दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा और पूजा विधि। किसी भी बड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद दिया जलाना, पैसे चढ़ाना, आम शक्कर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद मोती और सूत दोनों को मिलाकर बने गट्टे को पेड़ पर लपेटते जाना और फेरी देते जाना चाहिए। उसके बाद पथवारी की पूजा करनी चाहिए और कहानी सुनना चाहिए। इस दिन पक्की रसोई बनाना चाहिए। बहुत से लोग बायना भी निकालते हैं। आम शक्कर का बायना निकाल पीपल के पत्ते के 5 गहने बनाकर पहनना चाहिए। कहानी सुनते वक्त पत्ते को मोड़कर मोली से बांधकर छोटे छोटे गहने बनाकर पहने। बट सावित्री की कहानी, एक राजा के 7 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे बेटे के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी बहू का उतना आदर सत्कार नहीं था जितना और बहुओं का था। बेचारी का मन बहुत उदास रहता था क्योंकि उसका पति भी उसका मान सम्मान नहीं करता था। उसकी जेठानियां ताने मारती रहती थीं। पर एक रोज छोटी रानी की दासी ने एक युक्ति निकाली और चारों ओर झूठी खबर फैला दी कि छोटी रानी गर्भवती है। छोटी रानी ने इस झूठी खबर के लिए दासी को बहुत बुरा भला कहा, परंतु दासी ने उसकी एक भी नहीं मानी और उसे चुप रहने के लिए कहा। बेचारी चुप रहती, कुछ न कहती। दासी ने उसका बाहर जाना आना भी बंद करवा दिया। बात ही बात में 9 महीने बीत गए और दासी ने दाई को बुलवाया। उसे सोने का टका देकर कहा कि राजा को लड़का होने की खबर दे दो। दाई ने ऐसा ही किया। सब बहुत खुश हो गए। राजा ने बहुत मिठाई बंटवाई। इस झूठ से रानी बहुत दुखी थी। दासी ने छठी जलवा कुआं पूजवाने का दस्तूर भी करवाया और भी जरूरी सारे नेक करवाए। फिर दासी ने पंडित जी को बुलवाया और सोने टका देकर अर्ज की कि पंडित जी, आप राजा से जाकर यह कहना कि इस बालक के ग्रह योग ऐसे है कि 12 वर्ष तक उसके पिता बालक का मुंह नहीं देखे, यदि देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पंडित जी की बात मान ली। इसी तरह समय समय पर एक न एक बात रचकर दासी ने 11 वर्ष निकाल दिए। सबको यह विश्वास था कि लड़का बड़ा हो रहा है। अब दासी ने यह बात बनाई, लड़के का विवाह करके बहू सहित लड़के का मुंह देखना अच्छा है। राजा ने यह बात भी मानकर एक अच्छे घर में लड़के का रिश्ता पक्का कर दिया। आखिरकार लग्न का दिन भी आ गया। पहले के सभी काम, बाण बनोरे आदि नेक 4 बाकायदा हुए, पर लड़के को किसी ने नहीं देखा। बारात चलने की तैयारी हो गई। छोटी रानी ने सोचा अब पोल खुलेगी, पर दासी ने कहा बस आप तो एकदम चुपचाप देखती रहो। और उसने आटे को गूंथकर एक पुतला बनाया और कपड़े लते पहना दिए और एक पालकी में बैठा दिया। बारात के साथ उस पालकी की निगरानी के लिए दासी साथ में चलने लगी। आगे जाकर एक गांव के पास एक वटवृक्ष के नीचे कुछ महिलाएं पूजा करके कहानी सुना रही थी। उस दिन बड़ पूजन का दिन था। दासी ने वह पालकी वहां उतरा दी और उन स्त्रियों को बोली, बहनों, आप इस डोली की निगरानी रख लो तो मैं भी गांव में जाकर पूजन सामग्री ले आऊं और आपके साथ कहानी सुन लूं। स्त्रियों ने कहा अच्छा। दासी चली गई। पीछे से कुछ कुत्ते आए और उस आटे के पुतले को खा गए। कपड़े लते फाड़ दिए। थोड़ी देर में दासी आई और पालकी की तरफ देखकर रोने चिल्लाने लगी। सब महिलाओं ने सारी बात जानकर बड़ा दुख प्रकट किया। अब वे क्या करें? दासी ने कहा, बहनों, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो मारी गई, कोई उपाय नहीं था। अपना कलंक धोने के लिए सब महिलाओं ने मिलकर वट देवता से प्रार्थना की कि हे वट देवता, हमने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो यहाँ एक सुंदर राजकुमार आ जाए। वट देवता ने उनकी प्रार्थना सुन ली और पालकी में एक 12 वर्ष का सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। सबकी प्रसन्नता का पार नहीं था। बड़ी खुशी में वट देवता की पूजा की और पालकी ले जाकर बारात के डेरे पर खड़ी कर दी। बड़ी धूमधाम से विवाह के सारे नेक आचार पूरे हुए। बारात वापस आई और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गांव में लाई गई। राजा ने राजकुमार का पहले पहल मुंह देखा और उसके बाद सबने देखा। सबके चेहरे खिल उठे। राजकुमार की माँ, छोटी बहू, ने दासी का बड़ा आदर सत्कार किया और सारी बात पूछी। दासी ने भी उसे सारी बात खुलकर बताई और उसे वट पूजा करने का संकल्प करवाया। छोटी रानी ने दासी की बात मान ली। सारे परिवार में आनंद छा गया।
नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सब स्त्रियां वट पूजन करें। दोस्तों, ये थी आज की वट सावित्री की कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम सुनेंगे विनायक जी की कथा। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। वह रोज नदी पर जाती। जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद कर लाती और श्मशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह पर उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली हटाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा, सासू जी मैं हटा दूंगी। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली हटा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर लिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लेती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती। इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ग्याया है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा कि विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती थी तब मैं घर से आटा, नदी से पानी और पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रख ली। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा रखें। जय विनायक जी महाराज। दोस्तों, आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। बोलो गणेश जी की जय।